वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं रामचंद्र आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आप सब लोगों को पता है कि जेएनयू का जो है एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, पीएचडी का एमपीईटी 2022 में नोटिफिकेशन आया था, जो 2023 में एग्जाम हुआ था, उसी का हाल ही में रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले तो जो भी पास हो गए हैं कैंडिडेट्स, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब मेरे पास में कई ऐसी क्वेरीज आई कि इसके आगे क्या प्रोसेस होगा दोस्तों, क्योंकि मैं वर्तमान में सीनियर रिसर्च फेलो हूं जेएनयू में, तो मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या प्रोसेस होगा। अब किस तरीके से मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, ठीक है, कैसे बनेगी। आप जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने रामास गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहें, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों। चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बेसिकली कि क्या ऐसे जो हैं प्रोसेस होंगे जो कि मेरिट लिस्ट बनाने के लिए यूज में होंगे। तो देखो, 21/11/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसी नोटिफिकेशन के अंदर में एमपीटी 2022 के नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि देखिए, सबसे पहला तो आप सब लोगों को पता है और आपने ये तो फॉर्म में फिल कर दिया है कि जो नेट सेट या जेआरएफ वाले हैं उन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है एग्जाम से, राइट। अब देखिए, सबके लिए अलग अलग प्रोसेस है। जैसे नेट की बात करूं, जेआरएफ की बात करता हूं, तो जेआरएफ वालों को एडिशनल 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, उसका 20 मार्क्स का फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं सेट की बात करता हूं या फिर नेट की बात करूं, या अगर आपकी जो जेआरएफ है वो विद इन 2 ईयर्स ऑफ दिस फॉर्म फिलिंग नहीं हुई है, मतलब लैप्स हो चुकी है, 2 साल पहले की पुरानी है, तो उस केस में आपको जो है बेसिकली ओल्ड जेआरएफ कंसिडर किया जाएगा और आपको एडिशनल जो है प्लस 10 मार्क्स परसेंटेज 10 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। 10 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे। तो देखिए क्या प्रोसेस रहने वाला है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि जो जेआरएफ वाले हैं, जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया एमपीटी का, उनकी कैसे मेरिट लिस्ट में जो है बेसिकली कैलकुलेशन होगी मार्क्स की। तो आप देखिए, पीजी के जो परसेंटेज होंगे वो प्लस क्या होगा, प्लस होगा आपका नेट का जेआरएफ का परसेंटेज, नेट का जेआरएफ का परसेंटेज। तो यानी कि अगर परसेंटाइल में है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको देना पड़ेगा, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। या फिर आपको रेस्पेक्टिव एजेंसी यानी कि यूजीसी से प्राप्त करना पड़ेगा उसका सर्टिफिकेट, डिवाइडेड बाई आपको करना पड़ेगा 2, और प्लस आपको मिल जाएंगे कितने बोनस मार्क्स, 20 मार्क्स, ठीक है। और उस तरीके से फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। वहीं अगर आपने नेट जेआरएफ तो कर रखी है, लेकिन आपने बोला कि मैं तो एमपीटी एग्जाम दिया है, और अगर आप उत्तीर्ण हो चुके हो, मिनिमम 50% मार्क्स आ गए हैं 10 और आप पास हो चुके हो, तो उसमें पीजी के परसेंटेज और एमपीटी के परसेंटेज, अब नेट जेआरएफ वाले परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होंगे इसमें, ठीक है। अब आपके एमपीटी के जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होंगे, ठीक है, और उसका एवरेज निकाला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे उसको, ठीक है, और प्लस आपके कितने हो जाएंगे, 20 मार्क्स तो इसमें ऐड हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं नेट की, सेट की, या फिर आपकी ओल्ड यानी 2 साल पुरानी जेआरएफ है, तो ओल्ड जेआरएफ अगर हैं, तो आपने अगर एग्जाम से ऑप्ट आउट किया है, तो आपका पीजी परसेंटेज और नेट सेट ओल्ड के जो भी परसेंटेज आए हैं वो डिवाइडेड बाई अगेन 2 होगा, और प्लस मिलेंगे कितने, 10 मार्क्स एडिशनल आपको मिलेंगे। वहीं अगर आपने नेट सेट सब निकाल लिया लेकिन आप एमपीटी एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो आपको पीजी के परसेंटेज प्लस एमपीटी के परसेंटेज ही कैलकुलेट होंगे। अब यहां पर ये ओल्ड जो है बेसिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगा, नेट सेट या फिर जेआरएफ वाला, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, अगेन एवरेज निकालेंगे 2, और प्लस कितने हो जाएंगे, प्लस आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आपने न नेट निकाला है, न सेट निकाला है, ना ही आपके पास में जेआरएफ है, और आपने केवल और केवल एमपीटी का एग्जाम दिया, तो उस केस में आपको जो है पीजी के परसेंटेज प्लस आपके एमपीटी के परसेंटेज डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। यानी कि आपका जो है अनटिल एंड अनलेस एमपीटी के अंदर बेहतरीन स्कोर हो, बहुत ही अच्छे परसेंटेज हो, और आपके पीजी के अंदर में भी बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, उसी केस में आपको जो है बेसिकली सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जेआरएफ वालों को नेट वालों से ज्यादा, और इन सबसे एडवांटेज है, नेट वाले को बिना नेट वालों से 10 नंबर का एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो वो 10 जो है बेसिकली परसेंट कवर अप करने का थोड़ा सा मतलब जो है मेहनत लगती है। एनी हाउ
अब तो आपके पास में रिजल्ट है एमपीटी का कि आपका परसेंटेज कितना हुआ, एवरेज निकाल लीजिए। फिर आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी सीट्स वेकेंट हैं। ठीक है, पहले का प्रीवियस वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें सीट मैट्रिक्स, वेकेंट मैट्रिक्स भी मैंने आपको बताया ही है, और आपको पता भी होगा आपके रेस्पेक्टिव जो है सब्जेक्ट में कितनी होगी। अब देखिए एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि फाइनली अब क्या होने वाला है, ये मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट के लेवल पर जो है बेसिकली निकाली जाएगी और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप मेरिट लिस्ट में कहां स्टैंड करते हैं। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं और आपका सिलेक्शन फाइनली होता है तभी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आप वेट करिएगा, डिपार्टमेंट का कॉल या मैसेज या मेल आएगा आपके पास में। उसके बाद में होती है डिपार्टमेंटल कमिटी बैठती है, डीसी बैठती है, जहां आपका जो है फाइनली सुपरवाइजर अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है और आप उस दिन अपनी एडमिशन फीस वगैरह सबमिट करवाते हैं। आगे का क्या प्रोसेस होगा जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको जानना है तो मैं डेफिनेटली ऐसे वीडियोस लेके आप लोगों के लिए आऊंगा। तो फॉर द टाइम बिंग इतना हम जानते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, जान चुके हैं। और एक और चीज जो है वो रिजर्वेशन जो है SC ST OBC और स्पेशली एबल्ड और EWS का जो रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अनुसार सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा। ये भी डिपार्टमेंट के लेवल पर ही किया जाएगा। सो फाइनली दे विल डिसाइड कि कितना परसेंटेज के आधार पर उनका सीट्स वेकेंट हैं। सो दैट्स इट। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए और आपका कोर्स वर्क के अंदर में जो है आपका एनरोलमेंट हो जाए। दोस्तों इस तरीके की जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो आप टेलीग्राम चैनल रामास गुरुकुल के उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अभी भी अगर आपने रामास गुरुकुल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके किसी मित्र ने MPT का एग्ज़ाम दिया है तो इस जो है सेशन के लिंक को आप अपने मित्र तक पहुंचाइएगा जरूर दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। एक नए सेशन के साथ में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।